हेलो एवरीवन, सभी को जय श्री श्याम। सभी का एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। आज के सेशन में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वाहन चालक परीक्षा 2025। ये नवंबर मंथ में एक एग्जाम हुआ था। इसमें मैथ्स के क्वेश्चंस काफ़ी सारे पूछे गए हैं और हम देखने वाले हैं कि उन क्वेश्चन को एग्जाम में हमें कैसे सोल्व करना था और अभी फिलहाल मैथ का ट्रेंड क्या चल रहा है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ के लिए जुड़ सकते हो और ऐप के लिए आप नंबर्स अकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, यूट्यूब जिस पे आप सेशन देख ही रहे हो। अगर आपको मैथ्स पढ़ना है फाउंडेशन बैच में तो बेसिकली इसकी फीस है वो 1060 है। आप मैथ फाउंडेशन कोड यूज करके और इस डिस्काउंट कोड से आप क्या कर सकते हो, 20% का ऑफ ले सकते हो। और इसमें ये टेस्ट सीरीज फ्री है, अलग से आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ओके हम वन बाय वन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और मैं आपको ये भी सिखाने वाला हूँ कि एग्जाम हॉल में इन क्वेश्चनों को कैसे इजी वे में कर सकते थे। ये एक एज का क्वेश्चन है, एज का क्वेश्चन है, वैसे एज रेशियो का पार्ट है। ठीक है, पहले बेसिकली समझा देता हूँ कैसे डील करते हैं और फिर एग्जाम में कैसे इसकी अप्रोच रहती है वो देखते हैं। 2 वर्ष पूर्व, पहले थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहाँ होते हैं मान लो प्रेजेंट में, कहाँ है हम, प्रेजेंट में। ठीक है, प्रेजेंट में इससे 2 वर्ष पूर्व माइनस 2 वर्ष और 1 वर्ष बाद है तो +1 ईयर। ठीक है, 2 वर्ष पूर्व कमल, K फॉर कमल, S फॉर सुनील, इनकी एज का जो रेशियो है वो है 3:4। ठीक है, प्रेजेंट में मुझे नहीं पता, लेकिन आफ्टर 1 ईयर जो रेशियो है वो है 7:9। 7:9। आप एक काम करो, यहाँ x लगा लो। ठीक है, तो हम ये जो चीज़ इतना कुछ लिखा है इसे एग्जाम हॉल में नहीं लिखेंगे, समझाने के लिए ये चीज़ें लिखिए। हम इसके लिखते 3x और बटे में 4x। ठीक है, अब देखो यहां से यहां तक आने में कितना गेप है। आप बोलोगे सर यहां से आने में 2 साल और एक 3 साल का, तो मतलब प्लस लिखो, यहां से यहां आओगे तो +3 ईयर का गेप आएगा। तो हम यहां से यहां रेशियो लाने में 3 ईयर जोड़ देंगे, 3 ईयर जोड़ देंगे और ये रेशियो हो जाएगा 7:9। क्या हो जाएगा, 7:9, 7:9। ठीक है, अब ध्यान दो 7:9 है, हम क्या करेंगे, वज्र गुणा करके डायरेक्ट घटाएंगे। अब डायरेक्ट घटाना देख लो, प्लस का चिन्ह या माइनस का चिन्ह होना चाहिए डायरेक्ट। 9 × 3 27, 7 चौके 28, 27 और 28, पहले एक्स एक्स का गुणा कर रहा हूं। 9 × 3 4, 28 और एक तरफ 27, तो x आएगा 1, घटा लो ज्यादा में से कम। ठीक है, यहां घटाएंगे 9 × 27 और 7 × 21, 27 और 21 में 6 का, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम। ऐसे सोल्व करके आना चाहिए, एग्जाम में इतना ही लिखते हैं। जैसे ही पढ़ा हमें पता चला 2 वर्ष का पीछे की तरफ, 1 वर्ष आगे की तरफ, 3 का गेप। शुरुआत वाले के अंदर मान लो जहां आपने यहाँ x लगाया 3x 4x +3 डायरेक्ट कैलकुलेशन किया। x का मान कितना आ गया, यहाँ से आ गया 6। हमें चाहिए कमल की, कमल ये था, तो कमल यहाँ आएगा तो 6 × 18 वर्ष का आ जाएगा। कमल कितने वर्ष का आ जाएगा, यहाँ पे 18 वर्ष का। 18 यहाँ लाएंगे कमल को तो यहाँ हो जाएगा कमल 20 वर्ष का, और यहाँ से कितने साल बाद, 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद कमल हो जाएगा 20 + 10, ये लीजिए 10, 13 ईयर। कमल हो जाएगा 13 ईयर का। पूछा था 10 वर्ष बाद कमल की आयु क्या होगी। आयु है, आय नहीं है, ये आयु है। कमल की आयु क्या होगी, तो कमल की एज होगी 13। इसे आप शॉर्टकट में केवल इतना लिख के कर सकते हो। एक्स का मान डायरेक्ट कैसे निकाला, ये इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट घटा सकते हो, ऐसे बच्चों की तरह करने की कतई जरूरत नहीं है। 9 × 27x, 9 × 27 ऐसे करने की जरूरत नहीं है। 7 चौके 28x और 7 × 21, इसको इधर लाके घटाते, इसको इधर लाके घटाते, ऐसे करने की हमें जरूरत नहीं है, हम सीधा भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारा है वो रेशियो का ही पार्ट है, पार्टनरशिप, इसको बोलते हैं साझेदारी, साझा यानी पार्टनरशिप का पार्ट है। ठीक है, देखो इसको, इनमें हमें क्या है, ABC का जो है ABC 3 है, A है, B है और C है। ठीक है, तो पहले है 2 3, 2 है, 3 है और 5 है। ठीक है, इसके साथ किसका रेशियो आएगा, ये हो गया हमारे पास, ठीक है, पैसे का, और ये है अवधि, समय का। तो हम क्या करते हैं, कैपिटल इंटू टाइम। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट कैपिटल इंटू टाइम, प्रॉफिट का रेशियो कैपिटल इंटू टाइम। टाइम कितना है, 5, 4 और 3। ठीक है, तो ये हो गया टोटल 10। यहां हो गया 4 लिखा है, थोड़ा सा ढंग से लिख लो, 4, 12 और यहां हो गया 15, तो टोटल हो गया जो भी है। वहां पे टोटल कितना है प्रॉफिट, तो टोटल हो गया यहाँ पे 37 और यहाँ पे टोटल है 99900 रुपीज। 1 यूनिट का मान आ गया 99900 बटे में 37। अब देखो मुझे कितनी यूनिट का मान पूछा है, मुझे पूछा है ए और सी का डिफरेंस,
यानी a माइनस सी का डिफरेंस पूछा है, तो हम क्या करेंगे, a माइनस सी का डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे। और यहां से थोड़ा यूनिक सिखा रहा हूं, ध्यान देना, यूनिक सिखा रहा हूं। क्या यूनिक सिखा रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। ये इधर कर दिया, ओके डन। यूनिक ये है कि हमें a और c का मान निकालना है, जबकि इनका मान आया 99900 बटे में 37, और a और c में जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 5 यूनिट का। कितनी यूनिट का, 5 यूनिट का। अब मुझे कैलकुलेशन को इजी करना है, कैलकुलेशन को क्या करना है, इजी करना है। कैसे इजी हो सकती है, ध्यान देना कि हमें गुणा करके भाग देने में दिक्कत आएगी, तो क्या यूनिट डिजिट से कर सकता हूं। 2 जीरो सब में सेम है, 2 जीरो सब में सेम है, हटा दिया। अब देखो यहां गुणा करेंगे 35 आएगा, लास्ट में 5 आएगा, और 7 नीचे है बटे में, 7 नीचे है बटे में। 37 में क्या आता है भाई साहब, 7 आता है। अब मुझे ये बताओ 7 के पहाड़े में कब 5 आएगा, 7 5 35, लास्ट में 5 आएगा। तो 5 वाला आंसर कौन सा था, एक ही था। यानी हमने इसको कैलकुलेशन को सरल नहीं किया और यूनिट डिजिट से हमने आंसर लिख दिया जिसके लास्ट में 5 और 00 हो। खत्म कहानी। आंसर क्या आएगा, ऐसी संख्या आएगी जिसके लास्ट में 500। कैसे किया हमने, 9 5 45 का 5 यूनिट डिजिट 5, 2 जीरो सबके हटा दिए, 2 जीरो सबके हटा दिए। 7 है नीचे, 7 का भाग दूं तो कब 5 आएगा, जब लास्ट में 5 हो। 7 5 35, तभी 5 बनता है। और 5 वाला एक ही ऑप्शन था, वो था 135, यानी कि इसका बी आंसर होता। कैलकुलेशन नहीं करनी होती एग्जाम में, समय बचाना होता है, ठीक है। ऐसे कंसेप्ट के लिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो भाई। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, हमें थोड़ा आराम से करना है। ये है टाइम एंड वर्क का, टी एंड डब्ल्यू, टाइम एंड वर्क। ध्यान दो करना क्या है, इसमें कह रहा है एक पुरुष किसी काम को 72 दिन में, यानी मैन उस काम को 72 डेज में कर सकता है, और वुमेन उस काम को कर सकती है 90 डेज में, 90 डेज में। तो दोनों का हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। प्रॉब्लम ये आती है कई स्टूडेंट को इसका एलसीएम लेना नहीं आता, तो हम क्या कर सकते हैं, इन्हें काट के रेशो में बदल लें, फिर एलसीएम ईजी हो जाता है। तो चलो मैं एक बार के लिए आपको बता देता हूँ। जैसे 72 और 90 है, काटेंगे 18 दुए 36, 18 दिए 54, 18 चौके 72, 18 5 90, यानी 4 और 5 आएगा। तो हम लिख सकते हैं 18 के साथ 4 और 5, एलसीएम आएगा 18 के साथ 4 और 5। ये टोटल वर्क आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, 18 इंटू 4 इंटू 5, ये इसका क्या आ गया, टोटल वर्क। इसको TW भी बोलते हैं, टोटल वर्क, टोटल वर्क एलसीएम आ गया। अब देखो जब आप इसमें किसका भाग दोगे, 72 का दोगे तो 18 चौके 72, 5 बार जाएगा, और 90 का दोगे 18 5 90, तो 4 बार जाएगा। तो ये आ गई इनकी एफिशिएंसी। जिसने टाइम एंड वर्क पढ़ा है उसे पता है एफिशिएंसी। अब बोल रहा है कि 5 पुरुषों के साथ कितनी महिला काम करे ताकि 8 दिन में काम हो जाए। हम चाहते हैं जो इतना काम है वो 8 दिन में हो जाए। किसके साथ, 5 पुरुष के साथ कितनी महिलाएं, एक्स वुमेन काम करें, एक्स वुमेन काम करें, ताकि ये काम है कितने दिन में हो जाए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये काम है कितने दिन में काम हो जाए, 8 दिन में काम हो जाए, 8 डेज में। कितना काम हो जाए, 18 इंटू 4 इंटू 5, 18 इंटू 4 इंटू 5 काम इतने दिन में हो जाए। ये पिक्चर सेट करनी है। चलो कर देते हैं सर, 8 का भाग दे सकते हैं क्या, दे लेते हैं। 4 का पाड़ा 2 बार, 2 का पाड़ा 9 बार, ठीक है। 9 5 45 बचा है, ठीक है। यहां से देख ले एम का मान कितना रख सकते हो, ये एफिशिएंसी बोलते हैं इनको, कार्य क्षमता, एफिशिएंसी की वैल्यू रख सकते हो आप यहां से 5 आदमी की, तो यहां हो जाएगी 25। या एक्स वुमेन है, वुमेन की एफिशिएंसी कितनी रख सकते हो, 4, तो 4x हो जाएगा, यहां हो जाएगा 4x, और बराबर कितना हो जाएगा 45। 45 में से 25 गया तो 4x का मान कितना हो गया 20, देन x का मान कितना आ जाएगा 5, यानी कि हमें वुमेन्स कितनी रखनी पड़ेगी, 5 वुमेन्स रखनी पड़ेगी, काम खत्म। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें जो एफिशिएंसी है इसके अकॉर्डिंग इसको करवाना था। टोटल काम इतना काम, वही काम 8 दिन में करवाना था, कितनी महिलाएं चाहिए थी, ऐसा हम क्लासरूम में अक्सर करवाते हैं, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे ही कर सकते हैं। नेक्स्ट ध्यान देना, ये हमें पूछा है, यहाँ पे क्या पूछा है कि एक्चुअल में बताओ कि कितना समय लगेगा। समय, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बटे स्पीड, डिस्टेंस बटे स्पीड। चलो डिस्टेंस कितनी है 5.6 किमी, स्पीड कितनी है 24, तो ये आएगा घंटे में उत्तर। तो हमें चाहिए मिनट में, 60 से गुणा कर लिया। ये कैलकुलेशन आसान है, इसमें तो आप फंसोगे नहीं। पॉइंट हटा लो, 1 0 आएगा, 1 0 से कट जाएगा, 6 का पाड़ा 4 बार, 4 का पाड़ा 14 चौके 56, 14 मिनट, ये मिनट में आएगा। ये तो आसान था, कोई दिक्कत ही नहीं थी, मेरी जरूरत भी आपको नहीं है। किसका था ये चैप्टर का, ये था TDS, टाइम डिस्टेंस स्पीड का, ओके। चलो ठीक है, इसमें देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते, थोड़ा सा। मनीष ने बाइक से 165 किमी की दूरी 5.5 घंटे में तय की। यदि वह बाइक की गति के 6ठे भाग की गति से साइकिल चलाता तो 8 घंटे में वह कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, कोई बात नहीं।
वैसे 8 का मल्टीपल देखते तो 3-4 मल्टीपल है, इसलिए ऑप्शन से तो नहीं कर सकते हम, 1 मल्टीपल, 2 मल्टीपल, 3 मल्टीपल। हाँ चलो, हमने क्या है पहले स्पीड निकाल लेते हैं, हमें स्पीड नहीं पता पहले शुरू के अंदर। ये भी क्वेश्चन किसका है, TDS का है, टाइम डिस्टेंस स्पीड का। स्पीड नहीं पता तो मैं क्या करूंगा, दूरी है 165 किमी और उसमें भाग दूंगा 5.5 घंटे का। 5.5 घंटे का मतलब 5 पॉइंट, आप चाहो तो 5.5 घंटे लिख दो, चाहो तो आप 11/2 घंटे लिख दो, आपकी मर्जी। मैं 11/2 का भाग दे देता हूँ, 11/2, 11 का भाग जाएगा, 11 का भाग 11 एकम 11, 5 5 15, 15 दुए 30, तो यहां से स्पीड आ जाएगी 30 किमी पर आवर, 30 किमी। इसका 1/6 भाग, 1/6, तो 1/6 होता है 5 किमी पर आवर, दे रखा है ना, छठे भाग 1/6 होता है छठा भाग। 5 किमी के हिसाब से 8 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, 8 5 40 किमी। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, करने की जरूरत ही नहीं थी, बेसिक क्वेश्चन। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बटे आपको टाइम चाहिए, डिस्टेंस बटे टाइम, ठीक। स्पीड का कंसेप्ट क्या होता है, डिस्टेंस बटे टाइम इज इक्वल टू स्पीड। तो आपने क्या दिया, हो जाता, ठीक है। अब आते हैं हम इस पे, ये वाला टेबल का था क्वेश्चंस, ठीक ठीक है, कैसा है हम देख लेते हैं, आराम से कर लेंगे। कंपनी ए द्वारा वर्ष 2020 में अर्जित लाभ, कंपनी ए द्वारा, ये रहा ए द्वारा 2020 में लाभ, कंपनी ए द्वारा लाभ है 8, और वर्ष 2019 में 20 और 19 है, ये 20 हो गया, ये 19 में लाभ है 5, तो ये इससे कितने परसेंट ज्यादा है, आप बोलोगे सर 3 ज्यादा है, कितने पे, 5 पे, परसेंट बनाने के लिए 100, तो ये कितना हो गया 60% ज्यादा है। इतना आसान था टेबल का, 60%। भाई ज्यादा पूछा है ना, कितने प्रतिशत अधिक है, तो 5 से 8 कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा, कितने के ऊपर, 5 के ऊपर, परसेंट के लिए 100, 60% ज्यादा था, ठीक है सर कर लेंगे। अब एक क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन को अगेन देखो आप, कितना अच्छा क्वेश्चन है, हम इसे शॉर्ट फॉर्म में कैसे करेंगे, ध्यान दो। कई स्टूडेंट क्या है, इसको थोड़ा सा पढ़ने में या करने में, कैलकुलेशन में फंस जाते हैं। हमारा कंसेप्ट देखो, ए ने वस्तु को 20% लाभ पे बी को चिपका दिया, ए ने बी को चिपका दिया, और बी ने क्या किया, आगे 12% लाभ पे सी को दे दिया। सी के लिए इतनी प्राइस है, आपको ये पूछा है सी का क्रय मूल्य ए से कितना ज्यादा है। आप ऐसे समझो, ए से हम गए बी के पास, बी से हम गए सी के पास, हम चाहते हैं ए से सी कितना ज्यादा है। तो हम पहले जो था वो पहले वाले पे था 20 का लाभ और दूसरे पे था 12 का लाभ, तो हम क्यों न सीधा डायरेक्ट सक्सेसिव पैटर्न लगा दें, तो कितना ज्यादा है हमको सीधा पता चल जाएगा, +20 +12 +++ 20 12/100, तो ये हो गया 32 और ये हो गया 2.4, ये हो जाएगा 34.4%, 34.4%। सी इजी वे में हो जाएगा 34.4%। ऐसे करना था भाई, एग्जाम अप्रोच तो ये होती है। अब आप सोचोगे पैसे, ए के लिए पैसे नहीं पूछे भाई, पैसे पूछे होते तो देखते, ठीक है, पैसे पूछे होते तो देखते, ये 134.4 का मान होता, गुणा 100 कर लेते। अब आओ इस पे, हम पहले ये भी बता देते, पीछे वाला पीएल का था, प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्काउंट, प्रॉफिट लॉस ही था, डिस्काउंट लगाने की जरूरत नहीं। ये भी पीएल का है, प्रॉफिट एंड लॉस का। ये अच्छा क्वेश्चन है, आराम से करने वाला क्वेश्चन है, ध्यान दो। एक दुकानदार ने 2 वस्तुएं इतने रुपए में बेची मतलब आप समझ रहे हो, एसपी इज इक्वल, यहां पे एसपी इक्वल है, दोनों वस्तुओं का क्या इक्वल है, एसपी इक्वल है, एसपी, ठीक है। अब एक वस्तु 10% लाभ पे, फर्स्ट आर्टिकल को हमने प्रॉफिट 10% पे बेचा, इसका मतलब है 10 वाली चीज कितने में बिकेगी, 11 में। ये है इसका एसपी और ये है इसका सीपी। 10 वाली चीज कितने में, 11 में। और नो प्रॉफिट नो लॉस का केस है, हमें चाहिए दूसरी वस्तु को हम बेचें तो नो प्रॉफिट और नो लॉस का केस बने, नो प्रॉफिट नो लॉस का केस। तो हमारे पास एसपी इक्वल है, तो हम एसपी 11 का 11 ही रखेंगे। एसपी क्या रखेंगे, 11 का 11, क्योंकि एसपी इक्वल है, 11 रखेंगे। तो यहां पर टोटल सेलिंग प्राइस हो गया 22, तो हमें भी यहां पर भी 22 ही करना पड़ेगा। नो प्रॉफिट नो लॉस में सीपी इज इक्वल टू एसपी होता है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बराबर होता है। तो यहां पे मुझे कितना लिखना पड़ेगा, 12 लिखना पड़ेगा। कितना लिखना पड़ेगा, 12। अब 12 से यहां पे कितने का लॉस है, 1 का लॉस है, कितने पे, 12 पे, 1/12 कितना होता है, 8 से ही 1/3 का लॉस। डन, ऐसे करना था। 2 चीजें यहां पे प्राइम थी, एक तो एसपी इक्वल, एक नो प्रॉफिट नो लॉस का केस जिसमें सीपी और एसपी इक्वल होते हैं, ठीक है।
ये 11 का 11 क्यों लिखा? क्योंकि एसपी बराबर होना चाहिए। 22 क्यों लिखा? क्योंकि नो लॉस नो प्रॉफिट में सीपी एसपी बराबर होते हैं। तो हमने ये 12 क्यों लिखा? क्योंकि 10 के साथ 12 आएगा तभी 22 बनेगा। ये हम क्लासरूम में करवाते हैं। ये क्वेश्चन प्यार से करने वाला क्वेश्चन था। ये परसेंटेज का है, एग्जाम बेस, और इस क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। कैसे करना था थोड़ा ध्यान दो, एग्जाम होल के अकॉर्डिंग, कि किसी परीक्षा में सुधा को 34% अंक प्राप्त हुए और वो 18 अंक से अनुत्तीर्ण रही। अब सुधा के ठीक है, अनीता को 52% मिले, अनीता को 52% मिले। अब यहां से ध्यान देना, जो कि सुधा के अंक से 162 अधिक थे। सुधा के अंक से कितने अधिक थे? 162 अधिक थे। एक्चुअल में मुझे बताओ सुधा को मिले कितने हैं? 34, और इससे अधिक कितने? 162। और परसेंट में सुधा से कितने ज्यादा है? सुधा से कौन? मैं एक बार फिर लिख देता हूं, सुधा, अनीता है, अनीता सुधा से परसेंट में कितनी ज्यादा है? आप बोलोगे सर परसेंट में है 18% ज्यादा। अंतर कितने का है? 18% का। और मार्क्स में कितने का अंतर है? 162 अंक का। तो अगर हम 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 18 का भाग देंगे, 1% का मान निकालेंगे, 1% का मान निकालेंगे तो 18 का भाग देंगे, 9 अंक। कितने अंक? 9 अंक। 18 निम्न 9 अंक, ठीक है, 9 अंक। 1 यूनिट का मान कितना? 9 अंक। अब मुझे बताओ, आपको पूछा है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम प्राप्तांक, पासिंग परसेंट पूछा है। क्या पूछा है आपसे? पासिंग परसेंट। पासिंग परसेंट के लिए सुधा जैसे पास करा दे, सुधा के 34% तो आए थे, बट 18 अंक से फेल हुई थी सुधा, 18 अंक से। अब 1 अंक का 9 का बनता है, तो 18 के कितने अंक परसेंट बनेंगे? 2। तो 34 + 2 कितने हो जाएंगे? 36%। बहुत ही केयरफुली करने वाला क्वेश्चन था ये। मिस्टेक्स यहां होने वाली है दोनों में। देखो साफ शब्दों में लिखा है, सुधा के अंकों से 162 अधिक है। मैंने काफी बार कहा है, अधिक होना अंतर को डिनोट करता है, अंतर डिफरेंस को, अधिक या कम डिफरेंस डिनोट करता है। और दोनों का डिफरेंस कितना है? परसेंट के अंदर 18 का डिफरेंस है, मार्क्स के अंदर 162 का डिफरेंस है। 1% रिप्रेजेंट बाय 9, कैसे? 18 का भाग दे लिया भैया, ठीक है। अब हमें परसेंट में पूछा था पासिंग मार्क्स, सुधा को पास करवा देते, सुधा राजी हो जाएगी, सुधा मुस्कुरा जाएगी यहाँ पे, क्योंकि सुधा अभी सेड है, क्योंकि सुधा के 18 नंबर कम है। अगर हम सुधा को 18 दे देंगे, सुधा स्माइल करने लग जाएगी, और 18 में सुधा के परसेंट बनेंगे 2, यानी 36% में सुधा पास। ठीक, आ जाओ भाई। ये परसेंटेज का प्लस माइनस कंसेप्ट है, इंक्रीज डिक्रीज, जो जानते हो। पहले चावल में 20% की 30% का इंक्रीज प्लस 30 लिखो, अगले में 20% का इंक्रीज प्लस 20 लिखो, 30 × 20 अपॉन 100। तो ये टोटल हो जाता है यहाँ से 50 और प्लस यहाँ से 6, देन 56% का इंक्रीज। ये लो बी 56। अब हमें दिमाग, कई स्टूडेंट्स कंजप्शन और इसमें पड़े रहते हैं, अरे भाई खपत मूल्य में फालतू दिमाग मत लगाना, जो भी है इंक्रीज डिक्रीज कंसेप्ट लग सकता है, डायरेक्ट हो जाएगा। यहां हो 70, एक कतिपय राशि साधारण ब्याज पर दर 3 वर्ष में, कोई भी राशि, कतिपय वतिपय का क्या मतलब? ये हम बहुत बार कराते हैं, हम डायरेक्ट करा सकते हैं, आपको डायरेक्ट समझा दें एग्जाम अप्रोच से। 3 वर्ष में इतनी हो गई, 5 वर्ष में इतनी हो गई, साधारण ब्याज पे है, तो एक्स्ट्रा कितने साल का ब्याज एक्स्ट्रा है? 2 साल का ब्याज एक्स्ट्रा है, डायरेक्ट करा रहा हूं एग्जाम अप्रोच से। 2 साल का एक्स्ट्रा ब्याज कितना हो गया? ये 29,000 है, और ये है हमारा 32,400, 29,040, 1,000 वो मान लो, 3200 ये मान लो, तो 3400 है ना, ये 2,400, 2400 ये, 2400 और 1,000, 3400, 3400 में से 40 वो, तो 3360, कितना आ गया? 3360 रुपए 2 साल का। देखो ये मुझे बताओ एक्स्ट्रा क्यों आया? ये एक्चुअल है क्या? मिश्रधन है, अमाउंट है, फर्स्ट अमाउंट। ये क्या है? सेकंड अमाउंट है। कितने साल का? 5 साल का। तो एक्स्ट्रा क्या जाता है? 3 साल का ब्याज ही जाता है। ये बढ़ा क्यों? 3 साल का ब्याज जाता, मूलधन तो दोनों केस में सेम रहेगा। तो 3 साल का ब्याज, या 2 साल का, 2 साल का, 3 का नहीं भाई, 2 का, क्योंकि 3 और 2 5 है, तो 2 का, समझ रहे हो? ये 3 साल का है ब्याज, और ये 5 साल का ब्याज है इसमें, तो 2 साल का एक्स्ट्रा ब्याज इतना। 1 साल का ब्याज कितना आएगा? हम काट लेंगे 2 से, 1 6 2 12, 1680, 1680 1 साल का ब्याज। हमें पूछा मूल राशि, 1 साल कहीं से भी बना लो, चलो यहां से बना लो या यहां से बना दूं। 3 साल का ब्याज कितना होगा? 1 साल का इतना, तो 3 साल का 16 × 48, 8 × 24, 5,040, तो 3 साल का ब्याज कितना होगा? ये ब्याज है 3 साधारण ब्याज। 3 क्यों लिया? क्योंकि ये है मिश्रधन,
मूलधन प्लस 3 साल का ब्याज, ये क्या मिश्रधन क्या होता है भाई, 3 साल, ये क्या है मिश्रधन, 3 साल का ब्याज प्लस मूलधन, तो 3 साल का ब्याज है 5040, 5040 हटा देंगे तो मूलधन कितना बचेगा 5040, 24,000, मूलधन बचेगा 24,000, ऐसे था। हाँ, आपसे एक्स्ट्रा में रेट पूछी होती, रेट तो मैं बता दूं, 24,000 ब्याज पे एक महीने का ब्याज है 1680, परसेंट बनाने के लिए 100, 2 लड्डू से 2 लड्डू, 1 लड्डू से 1 लड्डू, 24 का पाड़ा 5, 24 5 120, 6 7 चौके 28, 7% ब्याज रेट होती 7% अगर पूछी होती तो, वरना तो आपसे प्रिंसिपल पूछा है, प्रिंसिपल 24,000 रुपए, डन। चलो ये आ जाओ, इस क्वेश्चन को कैसे करते एक बार थोड़ा समझाता हूं, फिर एग्जाम हॉल की अप्रोच। बेसिक क्या होता है, बेसिक ये रेशियो का क्वेश्चन है, रेशियो का। बेसिक में क्या होता है, आपको एबीसी दिए हुए आते हैं ऐसे, और इसे सरल करना है, यहां से क्रॉस चेक कर लेंगे, 3 इधर चला जाएगा, 3 से काट लो, चाहे 2 आता है, 2 इधर 5 उधर, तो ये आ जाएगा 2:5। यहां से इधर काट सकते हो 4, 5 के 20, 3, यहां रेशियो आएगा 20 और 3 का। यहां भी काट सकते हो आप, 4 का 2 का पाड़ा 3 बार, 2 का पाड़ा 2 बार, वज्र गुणा करेंगे 9 2, यहां आ जाएगा 9:2। आपको एक बार बेसिक बताता हूं फिर कैसे करते हैं वो देखो। पड़ोसी नंबर 5 5 3 20 9 9 लिख लिया। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहां 2 से कट सकता है, नहीं कटेगा कुछ भी, चलो 2 से नहीं कट सकता, 5 से कट सकता है, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 चौके 20, ठीक। यहाँ आता 9 2 18, 18 चौके 72, नहीं फिर 3 से कट सकता है, 3 3 3 तिया 9, 3 तिया 9, कट गया, ठीक है। तो 12 2 24, 20 तिया 60, 9 और 2, ये आता 24 20 9 2। ये है बेसिक अप्रोच, बेसिक। हम एग्जाम हॉल में कैसे करेंगे वो देखो। एग्जाम हॉल में क्या करेंगे, हम सीडी का रेशियो सोल्व करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, इधर गुणा किया 9 इधर 2, सीडी का रेशियो आया 9 2, कितना 9 2। लास्ट में आता है सीडी, यहां 9 2 है क्या, नहीं है, काट के देख लो 9 2 है क्या, यहां 11 3 जो भी था नहीं है 9 2। अब यहां पे देखते तो 3 1 था, ये भी नहीं होगा, और यहां केवल एक मात्र ऑप्शन था बी ऑप्शन जिसमें 9 2 थे। 5 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को कर लेते, डायरेक्ट ऑप्शन से हमने चेक किया, क्रॉस चेक किया, हो गया काम। ऐसे करते एग्जाम में, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस को कैसे करते हैं आपको पता है, कंसेप्ट क्या होता है, ये है एचसीएफ एलसीएम, एचसीएफ एंड एलसीएम का हमारे पास एक कंसेप्ट होता है। क्वेश्चन पढ़ेंगे, 2 संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ दे रखा है, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, तो ये होता है फर्स्ट इंटू सेकंड बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक। अब फर्स्ट नंबर ठीक है, पहली संख्या 72 है, दूसरी संख्या ये रही, एलसीएम कितना है 504, एचसीएफ कितना है 12, ठीक है, ओके। 72 का पाड़ा देख लें, 12 छिके 72, 6 से काट लेंगे, सेकंड नंबर आ जाएगा 6, 8 छिके 48 और 6 चौके 24, 8 छिके 48 और 6 छिके 24, 84, बी ऑप्शन आता 84। कर लेते आराम से, ठीक है, डन। नेक्स्ट ये लो जी, किसी मेले का प्रवेश शुल्क पहले दिन 80 रुपए, दूसरे दिन 55 रुपए, तीसरे दिन 35 रुपए, तो 80 रुपए 55 रुपए और 35 रुपए, ओके सर, डन। अब ये तो है टोटल पर डे की, और अब संख्या कितनी है, नंबर्स कितने, 2 5 और 13 13। अब टोटल पैसे कितने बन जाएंगे 160, ये हो जाएंगे 5 कैरी 2 25 2 27, और यहां हो जाएगा प्लस 13 है ना, 13 5 65 का 5 कैरी बची 6, 13 3 39, 40 और 5 45, ठीक। तो टोटल हो जाएगा यहां से 5 5 10 का 0 हासिल 1, 7 5 12, 13 6 19 9 1, 4 5 6 7 1 8, 890। टोटल संख्या कितनी है 20, भाग दे लेंगे तो 45 से थोड़ा सा कम 44.5 रुपए एवरेज आ जाएगा। ऐसे करना था 44.5, ठीक है। इस प्रकार से लास्ट क्वेश्चंस भी ऐसे देख लेते हैं। ये एज का क्वेश्चन है, एज विथ एवरेज, एज विथ एवरेज। पीछे वाला भी किसका था,
एवरेज का। तो एवरेज के क्वेश्चंस भी आए हैं, कैसे करना है देखो। 4-5 वर्ष पूर्व 4 लोग हैं, ठीक है। एक्स समूह को सम्मिलित करने के बाद वर्तमान में औसत आयु प्रेजेंट में कितने लोगों की, 5 की। 4 लोग तो वो हो गए प्लस एक्स, 5 लोगों का योग कितना आएगा। योग क्या होता है, योग सम होता है एवरेज इनटू नंबर। एवरेज कितना है 47, नंबर कितना है 5, 5 से गुणा कर लेंगे। 47 इंटू 5 235, ठीक है 235। इनमें से इन 4 लोगों की योग कितना बनेगा, तो आप बोलोगे सर इन 4 लोगों का योग है 48 इंटू 4, तो 48 इंटू 4 हो जाएगा 192, क्या 192 तो वो आ गए कैसे, 4 लोग थे तो 48 इंटू 4 जो भी थे 100 प्लस ये कितने साल बाद, 5 साल पहले, तो 5 के 20 भी जुड़ेंगे प्लस एक्स जिसका मान हो जाएगा 235। तो यहां से एक्स का जो मान आएगा 235, 20 चले जाएंगे उधर, 215, 15, 8 कितने हो जाएंगे 8, तो वो थे 235। अब आप देख लो जो भी बचता है, आपको पता है भैया कितना बचेगा, 23, क्या 23, 20 पहले चले गए, 215, 15 और 8 23, तो 3 वर्ष पश्चात 26, 23 प्लस 3 26, डन। ऐसे करते थे। तो ऑल ओवर हमने 15 क्वेश्चंस कराए आपको। एग्जाम में कैसे आते हैं उन क्वेश्चनों को समझना है। जिस भी चैप्टर से आप पढ़ रहे हो, अपकमिंग जो भी वैकेंसी है उसके लिए आप पढ़ सकते हो यहाँ पे। और आरएएस के लिए, पीएसआई के लिए और ग्रेड 1 के लिए आप मैथ्स के लिए सिरेमिक पे जा सकते हो, सिरेमिक अकेडमी है, ठीक है। बाकी अदर एग्जाम्स के लिए आप 20% ऑफ के साथ आप यहाँ जुड़ सकते हो। ये 1 ईयर की फीस है, इसमें टेस्ट सीरीज भी फ्री है, टेस्ट फ्री है, ठीक है। सारी चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक। ये कोड लगा लेना, आपका काम हो जाएगा। बाकी इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे हम दे देंगे। अब पर डे एक पेपर को हम सोल्व आउट करके आपके साथ शेयर करेंगे। पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना, बाकी चीज़ें आप कंटिन्यू करना, ठीक है। चलो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। वंस अगेन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम एक पेपर और डिस्कस करेंगे, पर डे अपन एक पेपर करेंगे और लाइव क्लास भी शुरू करते हैं। चलिए ठीक है, कोई डाउट हो किसी भी प्रकार का तो आप कमेंट कर देना, हम उस चीज़ को सॉल्व करा देंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।